एक ससुराल में अनपढ़ बहू अन्नपूर्णा, पढ़ी लिखी विद्या की देवी। सुप्रिया की शादी को अभी 3 दिन ही बीते हैं। सुप्रिया एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की थी। सुबह का समय था और सुप्रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी। तभी हॉल में बैठा किशोर मोहित पर गुस्सा करते हुए कहता है, मोहित बेटा, मैंने तुझे कहा था ना कि इनकम टैक्स जमा करके रसीद मुझे लाकर दे देना, तो कहाँ है वो रसीद? पिताजी, आई एम सो सॉरी, मैंने इनकम टैक्स जमा तो कर दिया था, लेकिन रसीद शायद मुझसे कहीं गिर गई। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो नहीं मिली। अरे ऐसा कह देने से काम नहीं चलता। अगर वो रसीद नहीं मिली तो मुझे इनकम टैक्स फिर से भरना पड़ेगा। किशोर को ऐसे गुस्सा करते देखकर उसकी पत्नी सुमित्रा कहती है, अजी क्यों बेटे पर इतना गुस्सा कर रहे हैं? उससे गलती से रसीद गिर गई, उसने जानबूझकर तो नहीं गिराई ना। अरे अपने बेटे की तरफदारी मत करो। अगर इनकम टैक्स की रसीद नहीं मिली तो मुझे इनकम टैक्स फिर से भरना पड़ेगा। पिताजी, मैं एक बार लैपटॉप चेक करता हूँ, शायद ऑनलाइन वो रसीद मुझे मिल जाए। वो लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी सुप्रिया उन सभी के लिए चाय लेकर आती है और सभी को चाय देने लगती है। तभी मोहित लैपटॉप ओपन करके उसमें रसीद ढूंढने लगता है। काफी देर ढूंढने के बाद भी रसीद नहीं मिलती। तब तक सुप्रिया की चाय भी खत्म हो चुकी थी। सुप्रिया कहती है, मोहित, अगर तुम कहो तो एक बार मैं ट्राई करूं, शायद रसीद ऑनलाइन मिल जाए। ओहो सुप्रिया, मुझे नहीं मिल रही है, तुम्हें भला कैसे मिल जाएगी? हाँ बहू, मोहित सही कहता है। वैसे भी समय कम है तो तुम समय बर्बाद मत करो। मोहित फिर से रसीद ढूंढने में लग जाता है। अब काफी देर हो चुकी थी और मोहित को रसीद नहीं मिल रही थी। तब सुप्रिया फिर से कहती है, मोहित, एक बार मुझे ट्राई करने तो शायद मिल जाए। ये सब देखकर सुमित्रा का छोटा बेटा विहान कहता है, अरे मोहित भैया, जब भाभी इतना कह रही है तो एक बार लैपटॉप उन्हें देख लेने दो ना। ठीक है सुप्रिया, ये लो, तुम भी कोशिश कर लो। अब सुप्रिया लैपटॉप लेती है, सर्च करना शुरू करती है और थोड़ी देर में वो ऑनलाइन इनकम टैक्स की रसीद सर्च करके निकाल देती है और अपने ससुर को दिखाते हुए कहती है, ये लीजिए पिताजी, ये रही वो रसीद। ये देखकर सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तब सुमित्रा कहती है, बहू तो बड़ी इंटेलिजेंट है। जो काम किसी से नहीं हुआ वो तूने चुटकियों में करके दिखा दिया। हाँ माँ, मेरी भाभी तो सुपर वुमन निकली। अच्छा भाभी, अब कभी मैं ऑफिस की किसी काम में फंस जाऊं तो आप मेरी मदद कर दिया करना। हाँ हाँ देवर जी, क्यों नहीं, जरूर। सुप्रिया की अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश हो जाती है। शाम हो जाती है और कुछ औरतें नई बहू से मिलने सुमित्रा के घर आती हैं। सुमित्रा सभी के लिए चाय बनाकर लाती है और वो सभी को चाय देती है। फिर बैठकर सबसे बातें करती है। तब कमला कहती है, बहू, हमने सुना है कि तुम बहुत पढ़ी लिखी हो। जी, मैंने MA किया है और साथ ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हूँ। हाँ, इसने तो आज कमाल ही कर दिया। इनकम टैक्स भरकर मेरे बेटे ने रसीद गुमा दी थी और वो मिल ही नहीं रही थी। मेरी बहू ने इसे चुटकियों में ढूंढ दिया। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो बहू तुम जॉब भी करोगी? हाँ, मैं ऑलरेडी जॉब में हूँ। अभी छुट्टियाँ ले रखी हैं और कुछ दिनों बाद मैं फिर से ज्वाइन करूंगी। ये सुनकर सभी लोग सुप्रिया की बहुत तारीफ करते हैं और सुप्रिया की सास भी सुप्रिया की तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। सभी लोग बैठकर बातें करते हैं और फिर चले जाते हैं। सुप्रिया भी अपनी कमरे में जाकर आराम करती है। शाम होती है। तब सुमित्रा सुप्रिया के कमरे में आती है और कहती है, सुप्रिया बहू, तेरी शादी को 3 दिन पूरे हो गए हैं। अब तू आज से रसोई संभाल ले। ये सुनकर सुप्रिया मन ही मन घबराते हुए सोचती है, रसोई संभाल लूं? अब मैं कैसे बताऊं कि मुझे रसोई संभालना नहीं आता? पर मैं ये तो नहीं कह सकती ना। उसके बाद सुप्रिया अपनी सास से कहती है, ठीक है सासू माँ, आप मुझे बता दीजिए कि क्या बनाना है तो मैं जाकर बना लेती हूँ। ऐसा करो बहू कि तुम आज दाल मखनी, मिक्स वेज, पूरी रायता और मीठे में सूजी का हलवा बना लेना। जी माँ जी, मैं अभी जाकर बना लेती हूँ। अब सुप्रिया रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है। वो पहले दाल मखनी बनाती है और उसके बाद मिक्स वेज बनाती है और चावल चढ़ाने के बाद आटा गूंथती है और फिर पूरियां सेकने लगती है। साथ ही वो मन में सोचती है, खाना बनाना तो मुझे बहुत टेस्टी आता नहीं। माँ हमेशा कहती थी कि अच्छा खाना बनाना सीख लो, लेकिन मुझे पढ़ाई लिखाई और जॉब से फुर्सत ही नहीं मिली। बस मेरे ससुराल वालों को खाना अच्छा लग जाए, वरना मेरी बहुत बेइज्जती हो जाएगी। ऐसा सोचते हुए सुप्रिया खाना बनाती है और खाना बनाकर वो खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। खाना खाकर सुमित्रा कहती है, बहू, दाल मखनी में इतना ज्यादा नमक कैसे डाल दिया है? और ये मिक्स वेज में तो मिर्च है ही नहीं और मसाले का भी पता नहीं चल रहा है। और पूरियां तो तुमने कितनी कड़ी कर दी है। ये सुनकर सुप्रिया घबरा जाती है और कहती है, माफ कीजिएगा माँ जी, मुझसे धोखे से नमक ज्यादा हो गया होगा। मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं बहू, गलती हो जाती है। अभी तो हम खाना खा लेते हैं, तुम कल से कोशिश करना अच्छा खाना बनाना।
अरे वो तो ठीक है, लेकिन माँ प्लीज आप मुझे अभी कुछ बनाकर दे दो ना। ऐसा करो कि रायता ही बनाकर दे दो। अरे भैया मुझे तो सब ठीक लग रहा है, भाभी मुझे तो आप खाना सर्व कर दो, मैं तो खा लूंगा। सुप्रिया विहान को खाना सर्व कर देती है तो वहीं सुमित्रा रसोई में जाती है और फ्रिज से दही निकालकर जल्दी से रायता बनाती है और टेबल पर लाकर रख देती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब सुमित्रा सुप्रिया से कहती है, बैठो तुम भी खाना खा लो। अब सुप्रिया भी बैठ जाती है और सभी लोग मिलकर खाना खा लेते हैं। अगले दिन सुबह सुबह सुप्रिया रसोई में नाश्ता बना रही थी, तभी कमला अपने पोती के साथ सुमित्रा के पास आती है और कहती है, अरे सुमित्रा कैसी हो? हाँ बहन मैं तो अच्छी हूँ, बताओ कैसे आना हुआ? अरे सुमित्रा बहन, मेरी पोती को मैथ्स के कुछ सवाल नहीं बन रहे। तुम्हारी बहू बहुत पढ़ी लिखी है तो वो ये सवाल बता देगी। कहाँ है तुम्हारी बहू? हाँ कमला बहन बैठो, मेरी बहू रसोई में नाश्ता बना रही, मैं अभी बुला कर लाती हूँ। अब सुमित्रा सुप्रिया के पास आती है और उसे कमला की पोती को पढ़ाने के लिए कहती है। सुप्रिया हॉल में आती है और कमला की पोती बिंदिया से कहती है, बिंदिया बेटा तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें सारे सवालों को सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू आंटी, आप बहुत अच्छी हो। सुप्रिया बिंदिया को सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा देती है। कमला सुप्रिया को धन्यवाद देती है और कहती है, सुमित्रा तुम्हारी बहू तो सच में विद्या की देवी है, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। हाँ कमला बात तो सही कहती है, मेरी बहू लाखों में एक है। ऐसा कहकर कमला चली जाती है। उसके जाने के बाद सुप्रिया सुमित्रा से कहती है, माँ जी अब मैं सभी के लिए नाश्ता लगा देती हूँ। अरे बहू तूने एक ऐसा नाश्ता बनाया, इडली कितनी कड़ी है कि खाई ही नहीं जा रही, और सांभर में इतनी इमली कौन डालता है, और ये पोहा इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। माँ जी मैंने तो बहुत अच्छी तरह नाश्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं क्यों मुझसे अच्छा नहीं बना। गलती तुम्हारी है सुमित्रा, हमारे घर में नई नई बहू आई है और तुमने सारी जिम्मेदारी उस पर छोड़ दी। अरे उसके साथ तुम्हें भी रसोई में खड़े होकर काम करवाना चाहिए। हाँ सही कहते हो आप, कल से मैं ही खाना बनाया करूंगी और सुप्रिया बहू मेरी मदद कर दिया करेगी। अगले दिन से ऐसा ही होने लगा। सुमित्रा खाना बनाती और सुप्रिया रसोई में खड़ी होकर सुमित्रा की मदद करती। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है। एक दिन सुबह सुबह उठकर सुप्रिया रसोई में जाती है। वो थोड़ी देर अपनी सास के साथ काम करवाती है, फिर कहती है, माँ जी आज से मुझे ऑफिस जाना है, मुझे बहुत देर हो रही है, इसीलिए बाकी का काम आप देख लीजिएगा, मैं ऑफिस के लिए तैयार होने जा रही हूँ। ठीक है बहू तू जा, मैं देख लूंगी। अब सुप्रिया अपने रूम में जाकर ऑफिस के लिए तैयार होती है। तब तक सुमित्रा ने सबका नाश्ता लगा दिया था। सभी लोग साथ में बैठकर नाश्ता करते हैं। फिर सुप्रिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। उसके जाने के बाद सुप्रिया सारे गंदे बर्तन टेबल से उठाती है और रसोई में ले जाकर उन्हें रखती है और उन्हें धोना शुरू करती है। तभी सुमित्रा की पड़ोसन रसोई में आ जाती है और सुमित्रा को काम करता हुआ देखकर कहती है, अरे सुमित्रा तू काम करी, तेरी बहू कहाँ है? वो ऑफिस गई है वीणा। मैं तो सोच रही थी कि इस ठंड में अब तेरी बहू आ गई तो तुझे काम नहीं करना पड़ेगा और फुर्सत मिलेगी तो हम बाहर धूप में बैठकर धूप सेकेंगे और गप्पे लगाएंगे, लेकिन तू तो काम में लगी हुई है। क्या बताऊं बहन, मेरी बहू तो जॉब वाली है, आज से उसका ऑफिस स्टार्ट हो गया है तो वो ऑफिस चली गई। अब काम तो मुझे करना पड़ेगा ना। हाँ बहन सही कहती हो, लेकिन अगर बहू लाने के बाद भी सारा काम खुद ही करना पड़े तो ये बड़ी ही दिक्कत की बात है। चल कोई बात नहीं, तू काम कर ले, मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर वीणा वहां से चली जाती है। सुमित्रा पहले सारे बर्तन धोती है, उसके बाद रसोई साफ करती है और थक हार कर वो हॉल में आकर बैठ जाती है, जहां पर किशोर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। किशोर सुमित्रा को देखकर कहता है, क्या बात है सुमित्रा, तुम खुश नहीं दिखाई दे रही? अजी क्या खाक खुश हूँ, बहू लाने के बाद भी सारा काम मुझे ही करना पड़ रहा है। अरे इतनी परेशान क्यों होती हो? अभी बहू ऑफिस गई है, शाम को वो आएगी तो खाना वही बना देगी, तुम आराम कर लेना। अब जॉब वाली बहू लाई हो तो उसे अपना ऑफिस भी तो देखना पड़ेगा। हाँ जी ये बात भी सही है। शाम हो जाती है और सुप्रिया ऑफिस से घर आती है। वो थकी थी काफी और अपने कमरे में जाकर पहले ड्रेस चेंज करती है। उसके बाद थोड़ी देर आराम करने के बाद हॉल में आती है और सभी लोगों के साथ हॉल में बैठकर बातें करती है। पता है माँ, आज मैंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि मेरे बॉस के साथ सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे और मेरा प्रोजेक्ट एक बार में ही फाइनल हो गया। हाँ बहू ये तो बहुत अच्छी बात है। सुप्रिया काफी देर तक अपने ऑफिस की बातें करती रहती है। उसके बाद सुमित्रा उससे बोली, सुप्रिया बेटा अब तुम ऐसा करो कि रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बना लो। हाँ माँ जी मैं खाना तो बना लूंगी, लेकिन आप लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आता, इसीलिए आप रसोई में चलकर मेरी मदद कर दीजिए। सुप्रिया की बात सुनकर मोहित कहता है, माँ सुप्रिया बात तो सही कह रही है। सुप्रिया पढ़ाई लिखाई में अच्छी है, वो जॉब में भी अच्छी है, लेकिन खाना बनाना उसे तो आता ही नहीं है। इसीलिए आप जाकर उसके साथ खाना बनवा लो ताकि कम से कम हम पेट भरकर खाना तो खा सकें। ठीक है बेटा।
अब सुमित्रा रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू करती है और सुप्रिया उसकी मदद करती है। सुमित्रा सब्जी बनाते हुए सुप्रिया से कहती है, बहू जितनी जल्दी हो सके तुम खाना बनाना सीख लो ताकि मुझे रसोई में ना आना पड़े। जी माँ जी। सुप्रिया खाना बनाना सीखने की कोशिश तो करती है लेकिन फिर भी वो खाना बनाना नहीं सीख पाती। सुप्रिया रोज सुबह ऑफिस चली जाती और उसकी सास को ही खाना बनाना पड़ता है। एक दिन सुमित्रा अपने मोहल्ले की एक बर्थडे पार्टी में जाती है। सुमित्रा अकेली बैठी हुई थी, तभी पड़ोस की कुछ औरतें उसके पास आकर बैठ जाती हैं। तभी शोभा सुमित्रा से कहती है, अरे सुमित्रा बहन, सुना है कि तुम जॉब वाली बहू लेकर आई हो। वो सुबह सुबह ही ऑफिस चली जाती है और उसे खाना बनाना भी नहीं आता, इसीलिए सारा काम तुम्हें ही करना पड़ता है। क्या ये सच है सुमित्रा बहन? इससे पहले कि सुमित्रा कुछ कहती, कमला कहती है, और शोभा उससे क्या पूछ रही, मैं बताती हूँ। उसकी बहू तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, नौकरी में बड़ी पक्की है वो, पर मजाल है कि घर का एक भी काम मुझसे सही तरीके से हो जाए, इसीलिए सुमित्रा बहन को सारा काम खुद ही करना पड़ता है। अरे अरे सुमित्रा बहन, ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। वरना मेरी बहू तो घर का काम भी करती है और मेरी सेवा भी। सारे घर का काम ऐसे संभाल लिया जैसे सालों से ही मेरे ही घर में रहती हो। हाँ हाँ शोभा बहन, सोचा तो मैंने भी यही था कि मेरी बहू आकर मेरा पूरा घर संभाल लेगी और मुझे आराम मिलेगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जॉब वाली बहू घर नहीं संभालेगी और ना ही उसे खाना बनाना आता होगा। हाँ सुमित्रा बहन, समझ सकती हूँ कि तुम्हें बहू आने का कोई भी सुख नहीं मिला, लेकिन अब तुम्हारा एक बेटा और है, उसके लिए शहर की पढ़ी लिखी नहीं बल्कि गांव की सीधी सादी लड़की लेकर आना, ताकि वो विद्या की देवी हो ना हो लेकिन अन्नपूर्णा जरूर हो और तुम्हें दोनों टाइम खाना बनाकर खिला सके। शोभा की बात सुमित्रा के दिल में घर कर जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद वो अपने घर आती है, यही सोचते हुए सो जाती है। सही कह रही थी शोभा बहन, पढ़ी लिखी लड़की लाकर तो मैं फंस गई हूँ, लेकिन इस बार मैं गांव से लड़की लाऊंगी ताकि उसे घर का सारा काम आता हो। अगले दिन सुबह नाश्ते के बाद सुप्रिया तैयार होकर ऑफिस चली जाती है। फिर सुमित्रा घर का सारा काम खत्म करती है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद दोपहर में सुमित्रा किशोर के पास आकर बैठती है और उससे कहती है, सुनिए जी, अब मेरी भी उम्र हो चली है, मुझसे इतना काम नहीं होता। सोचा था बहू लेकर आऊंगी तो वो सारा घर संभाल लेगी, लेकिन बहू तो जॉब करती है और सारे घर का काम मुझे ही करना पड़ता है। अरे सुमित्रा, जॉब वाली बहू भी तो तुमने ही पसंद की थी। तुम कह रही थी कि जॉब वाली बहू आएगी तो घर में अच्छे खासे पैसे आएंगे, और आज तुम कह रही हो कि उससे घर नहीं संभलता। अरे जॉब वाली बहू घर और बाहर दोनों कैसे संभालेगी? अजी मेरी ही मती मारी गई थी जो मैं जॉब वाली बहू ले आई, लेकिन अब मैंने सोच लिया कि मैं अपने छोटे बेटे विहान की शादी एक ऐसी लड़की से करूंगी जो अन्नपूर्णा हो, जिसे खाना बनाना आता हो और जो मेरा घर संभाल सके। हाँ हाँ सुमित्रा, तुम ले आना अन्नपूर्णा जैसी बहू। और हाँ, बहू से याद आया, कल ही बड़े भैया का गांव से फोन आया था। वो कह रहे थे कि एक बहुत अच्छी लड़की है विहान के लिए, राधा नाम है उसका, अच्छा परिवार है, लड़की देखने में बहुत सुंदर है, बस वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। अजी ज्यादा पढ़ाई लिखाई का करना क्या है, एक तो पढ़ी लिखी आई है हमारे घर का कोई काम तो आता नहीं उसे। मुझे तो कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, बस वो मेरे घर को अच्छे से संभाले। आप तो बड़े भैया को हाँ कर दीजिए, कल ही हम अपने परिवार के साथ उसे देखने जाएंगे। अगले दिन सभी लोग राधा के घर उसे देखने के लिए जाते हैं। राधा एक सिंपल सा सूट पहनकर चाय लेकर सभी के सामने आती है। सभी लोगों को राधा बहुत पसंद आती है और इस तरह राधा का रिश्ता विहान के साथ पक्का हो जाता है। दोनों तरफ शादी की तैयारी होने लगती है और देखते ही देखते 2 महीने बीत जाते हैं और राधा दुल्हन बनकर आ जाती है। राधा दरवाजे पर खड़ी थी, तभी राधा की जिठानी सुप्रिया कहती है, वेलकम होम देवरानी जी। यह सुनकर राधा सुप्रिया को देखने लगती है और मन में सोचती है, हे भगवान, ये जेठानी जी क्या कह रही हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी राधा की सास सुमित्रा उससे कहती है, बहू दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। यह सुनकर राधा खुश हो जाती है। वो दाहिने पैर से कलश गिराती है और गृह प्रवेश करती है। उसके बाद सभी लोग हॉल में बैठते हैं और बातें करते हैं। राधा सभी की बातें सुन रही थी। बातों बातों में सभी लोग थोड़ी बहुत इंग्लिश यूज करते हैं जो राधा को बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो चुप हो जाती है। यह देखकर सुमित्रा मन ही मन सोचती है, राधा बहू इंग्लिश के शब्द सुनकर चुप क्यों हो जा रही है? क्या इसे थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती? कहीं राधा बहू अनपढ़ तो नहीं? थोड़ी देर बाद राधा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। तब सुमित्रा भी अपने कमरे में आती है और अपने पति से कहती है, मैं देख रही हूँ कि राधा बहू इंग्लिश वर्ड सुन के घबरा जाती है। इसका मतलब है कि उसे थोड़ी भी इंग्लिश नहीं आती। हाँ तो सुमित्रा, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? नहीं आती इंग्लिश तो कोई बात नहीं। राधा के घर वालों ने कहा था कि वो 10वीं पढ़ी लिखी है, कहीं ऐसा तो नहीं कि राधा बहू अनपढ़ है?
मुझे तो ये चिंता सता रही कि जब विहान को पता चलेगा कि वो अनपढ़ है तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। यही ना कि मैंने जानबूझकर उसके लिए अनपढ़ लड़की ले आई। अरे सुमित्रा, तुम इतना क्यों सोच रही हो? अभी उसे आए कुछ ही घंटे हुए हैं, बेचारी गांव की है, इतने सारे लोगों को देखकर घबरा गई होगी। अभी तो तुम चैन से सो जाओ, कल देखते हैं। फिर किशोर और सुमित्रा दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुमित्रा सोई हुई थी, तभी उसे अपने घर से भजन की आवाज सुनाई देती है। सुमित्रा उठकर बैठ जाती है और भजन की आवाज सुनकर खुश होते हुए किशोर को जगाती है और कहती है, अजी सुन रहे हैं, सुबह सुबह हमारे घर में ये भजन की आवाज कहाँ से आ रही? चलो चल कर देखते हैं। सुमित्रा और किशोर अपने कमरे से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि घर के मंदिर में राधा बैठी आरती और भजन कर रही थी। आरती करके वो अपने सास और ससुर को प्रसाद देती है। तब सुमित्रा कहती है, अरे बहू, इतनी जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा भी कर ली तुमने? ऐसी भी क्या जल्दी थी? ठंड का मौसम है, थोड़ा देर से उठना था। नहीं माँ जी, मुझे सुबह उठने की ही आदत है, इसीलिए मैं उठ गई। आप लोग चाहें तो सो जाइए, मैं रसोई की साफ सफाई कर लेती हूँ और साथ ही खाना बना लेती हूँ। बस मुझे ये बता दीजिए कि खाने में क्या बनाना है। राधा की बात सुनकर सुमित्रा अपने मन में सोचती है, बड़ी बहू तो जो भी बनाती है उसमें कहीं नमक ज्यादा कर देती तो कहीं मिर्ची ज्यादा कर देती है। देखते हैं कि छोटी बहू कैसा खाना बनाती है। और यही सोचकर सुमित्रा राधा से कहती है, राधा बहू, तुम्हें जो अच्छा बनाना आता है तुम वो सब बना लो। उसके बाद राधा रसोई में खाना बनाने के लिए चली जाती है। फिर वो खाने में दम आलू, वेज पुलाव, आलू गोभी की सूखी सब्जी, पूरी, कढ़ी और आलू का पराठा और मीठे में खीर और कस्टर्ड बना लेती है। एक तरफ जहां कुकर की सीटियां हो रही थी तो वहीं दूसरी तरफ राधा के खाने की खुशबू घर के साथ साथ पड़ोस में भी बिखर रही थी। तभी कमला और वीना वहां से जा रही थी। कमला खुशबू सूंघकर वीना से कहती है, अरे वीणा बहन, वैसे तो सुमित्रा के यहाँ 10 बजे खाना बनना शुरू होता है, लेकिन आज तो इतनी जल्दी खाना बन रहा है। हाँ कमला बहन, लगता है नई बहू आज खाना बना रही है। खुशबू तो देखो कितनी अच्छी आ रही है। इधर हॉल में बैठी सुमित्रा भी खाने की खुशबू सूंघकर किशोर से कहती है, देख रहे हो जी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही खाने की। लगता है आज खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। हाँ हाँ सुमित्रा, आज तो तुम अपनी नई बहू के हाथ का खाना खाकर देखो, उसके बाद बाकी की तारीफ करना। थोड़ी देर बाद राधा टेबल पर खाना लगा देती है और सबको आवाज देकर बुलाती है। सभी लोग रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंच जाते हैं। राधा सभी के लिए खाना लगाती है। सभी लोग खाना खाते हैं। तब राधा की सास सुमित्रा कहती है, राधा बहू, तुम्हारे हाथों में तो सचमुच स्वाद का जादू है। तुम तो अन्नपूर्णा हो, इतना स्वादिष्ट खाना बनाया है तुमने। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है। तब किशोर कहता है, राधा बहू, तुमने तो आज अपनी सास की तमन्ना ही पूरी कर दी। हाँ, वैसे राधा सचमुच खाना तुमने बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाभी किसी से कम है। मेरी भाभी भी लाखों में एक है। ये सुनकर सुप्रिया कहती है, देवर जी, क्यों मेरी जबरदस्ती तारीफ कर रहे हो आप? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। राधा ने तो सचमुच बहुत ही अच्छा खाना बनाया, बट दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। क्यों राधा, सही कहा ना मैंने? सुप्रिया को इंग्लिश बोलता देखकर राधा उसे ध्यान से देखने लगती है और कहती है, भाभी क्या कहा आपने? मैं समझी नहीं। सुप्रिया की बात को हंसकर टाल देती है। उसके बाद राधा, विहान, मोहित और सुप्रिया तीनों के लिए टिफिन पैक करती है और बाहर लाकर देते हुए कहती है, ये लीजिए, मैंने आप लोगों का टिफिन पैक कर दिया, ऑफिस में खाना खा लीजिएगा। ये देखकर सुप्रिया भावुक होते हुए कहती है, राधा, तुम तो बिल्कुल मेरी छोटी बहन की तरह हो। मेरा कितना ख्याल रखती हो। थैंक यू सो मच राधा, आई एम प्राउड ऑफ यू। भाभी क्या कहा आपने? पुलाव और दूं? लेकिन मैंने तो पर्याप्त खाना रखा है आपके डब्बे में। राधा की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। तब विहान कहता है, अरे राधा भाभी कह रही हैं कि उन्हें तुम पर गर्व है। ये सुनकर राधा मुस्कुरा देती है। सभी लोग अपना टिफिन लेकर ऑफिस चले जाते हैं। अब राधा रसोई में जाकर पहले बर्तन धोती है, फिर रसोई साफ करती है। उसके बाद राधा सुमित्रा के पास आती है और कहती है, माँ जी, रसोई का काम तो मैंने खत्म कर लिया, लेकिन सोच रही हूँ कि आज घर के सारे पर्दे और चादर बदल दूं। वैसे भी शादी में गंदे हो गए हैं तो मैं इन्हें धोकर डाल देती हूँ। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, घर तुम्हारा है, तुम्हें जैसा लगता है तुम वैसा करो। अब राधा घर की सफाई करती है और सारे घर के पर्दे निकाल देती है और उन्हें धोने के लिए डाल देती है। फिर सारे घर की चादरें भी बदल देती है और उन्हें भी धोकर छत पर सुखाने के लिए ले जाती है। पड़ोसन शोभा राधा को इतना काम करते हुए देखती है। तब शोभा अपनी बहू गौरी से कहती है, गौरी बहू, देख रही है, सुमित्रा की बहू कल ही आई और आज इतना सारा काम कर रही है। माँ जी, बड़ी बहू तो जॉब वाली है, इसीलिए घर का कोई काम नहीं करती, लेकिन मैंने सुना है कि राधा गांव से है। वो काम में और खाना बनाने में तो वो एक्सपर्ट है। राधा कपड़े फैलाकर नीचे आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था और राधा घर की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल रही थी। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती, सभी को टिफिन देती, घर की साफ सफाई करती और सभी का ध्यान रखती।
एक दिन दोपहर में सुमित्रा राधा से कहती है, राधा बहू, आज तुम्हारी बुआ सास और फूफा ससुर अपनी बहू बेटी के साथ आएंगे, तो तुम उन सब के लिए अच्छा सा खाना बना लेना। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बना लूंगी। अब राधा शाम को जल्दी से ही रसोई में चली जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। वो खाने में पालक पनीर, बूंदी रायता, कोफ्ते की सब्जी, आलू की भुजिया, फ्राइड राइस, दाल तड़का और मीठे में सूजी का हलवा और ब्रेड की रबड़ी बना देती है। राधा का सारा खाना बनकर तैयार हो गया था। तब सुप्रिया, मोहित और विहान भी ऑफिस से आ जाते हैं। राधा सभी को कॉफी बनाकर देती है, सभी लोग कॉफी पीते हैं। तब सुमित्रा कहती है, तुम लोग जल्दी से कपड़े बदल कर तैयार हो जाओ, बुआ जी आती होंगी। राधा ने खाना बना लिया है, हम सब साथ मिलकर खाना खाएंगे। अब सुप्रिया राधा के पास रसोई में आती है और कहती है, राधा, इतना सारा खाना तुमने अकेले बना लिया और मेरा इंतजार भी नहीं किया। सुप्रिया भाभी, मैं जानती हूँ आप नौकरी करती हो और नौकरी करना कोई आसान काम थोड़ी ना है। मैं तो घर में ही रहती हूँ, खाना बनाना कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, आपने मुझे बताया था ना कि आपको ब्रेड की रबड़ी बहुत पसंद है। आज मैंने आपके लिए ब्रेड की रबड़ी भी बनाई है। यह सुनकर सुप्रिया बहुत खुश हो जाती है और राधा को गले लगाकर कहती है, आई लव यू सो मच राधा, यू आर द ग्रेट। क्या कहा भाभी? क्या उठाकर फेंक? राधा की बात सुनकर सुप्रिया हंस पड़ती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो राधा। थोड़ी देर बाद बुआ, फूफा, उनका बेटा और बहू घर के अंदर आते हैं और उनके पीछे बुआ जी की सहेली और उनका बेटा बहू भी होते हैं। सुमित्रा सभी का स्वागत करती है और उन्हें बैठाती है। राधा और सुप्रिया आकर सभी के पैर छूती हैं। फिर वो रसोई में नाश्ता लाने के लिए जाती हैं। तब सुप्रिया राधा से कहती है, राधा, बुआ जी तो सिर्फ अपनी फैमिली के साथ आने वाली थी, लेकिन अभी तो वो अपनी सहेली और उनके परिवार को भी ले आई। ऐसे में तो तुमने जो खाना बनाया वो कम पड़ जाएगा और हमारी बेइज्जती हो जाएगी। सुप्रिया भाभी, आप इतनी चिंता मत करो, मैं जल्दी जल्दी थोड़ी पूरियां बना लेती हूँ और 1-2 सब्जी और बना लेती हूँ। हमारा खाना कम नहीं पड़ेगा। मैं ये सब तैयारी करती हूँ, तब तक आप मेहमानों को नाश्ता करवाओ। सुप्रिया को यह सुनकर थोड़ी तसल्ली मिलती है। उसके बाद सुप्रिया सभी मेहमानों को नाश्ता करवाती है और इधर राधा जल्दी जल्दी आटा गूंथ कर पूड़ियां निकाल लेती है और साथ ही वो लौकी के कोफ्ते, मटर पनीर की सब्जी भी बना लेती है और थोड़े से सादे चावल भी चढ़ा देती है। मीठे में वो जल्दी से ब्रेड को फ्राई करके उसके ऊपर क्रीम लगाकर मलाई ब्रेड बना लेती है। सुप्रिया ये सब देखकर खुश होते हुए कहती है, राधा, तुमने तो इतनी जल्दी सारी तैयारी कर ली, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मेहमानों के बढ़ जाने से खाना कम हो गया था। अब राधा और सुप्रिया सभी के लिए खाना लगाती हैं। सभी लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं। बुआ जी राधा की खाने की तारीफ करते हुए कहती हैं, सुमित्रा, राधा बहू तो सचमुच अन्नपूर्णा है। इतना अच्छा खाना बनाया उसने कि पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भर रहा। यह सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है। खाना खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। तभी फूफा जी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। फूफा जी बातें करते हुए काफी परेशान हो जाते हैं। जब वो फोन रखते हैं तब सुमित्रा कहती है, क्या हुआ जीजा जी, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे क्या बताऊं दीदी, मुझे अपने ऑफिस एक मेल भेजना था, लेकिन मैं अपना प्रोजेक्ट घर पर ही भूल आया। अगर मैंने वो प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। फूफा जी, आप मुझे बताएं कि वो क्या प्रोजेक्ट था, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। अब फूफा जी सुप्रिया को प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। सुप्रिया जल्दी से अपना लैपटॉप निकालती है और फटाफट सारा प्रोजेक्ट बनाकर फूफा जी से कंपनी का मेल एड्रेस लेकर उसे भेज देती है। ये देखकर बुआ और फूफा दोनों शॉक हो जाते हैं। तब फूफा जी कहते हैं, अरे सुमित्रा भाभी, आपकी बहू तो सचमुच बहुत इंटेलिजेंट है। मेरा इतना इम्पोर्टेंट काम कर दिया इसने। अगर ये प्रोजेक्ट में नहीं देता तो बहुत दिक्कत हो जाती। यह सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपने घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी बुआ जी सुमित्रा से कहती हैं, सुमित्रा, मैं जानती हूँ कि ज्यादा लोगों के आने से खाना कम पड़ गया, लेकिन तेरी छोटी बहू ने सब कुछ मैनेज कर लिया और तेरी बड़ी बहू ने तेरा जीजा जी का प्रोजेक्ट खराब होने से बचा लिया। तू बड़ी ही खुश नसीब है। तेरी एक बहू विद्या की देवी और दूसरी बहू अन्नपूर्णा है। तू सचमुच बहुत किस्मत वाली है जो तुझे ऐसी बहुएं मिली। ऐसा कहकर बुआ जी अपने परिवार के साथ चली जाती हैं। तब सुमित्रा अपनी दोनों बहू को देखकर मन ही मन सोचती है, सच कहती हो दीदी, मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं। एक विद्या की देवी है तो दूसरी अन्नपूर्णा है। भगवान तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे इतनी अच्छी बहुएं दी।